पत्थर के संग रहना है फिर पत्थर बनना सीखो, धर्म बचाना है फिर कट्टर बनना सीखो, वरना कुछ दिनों में घरों में चिट्ठी बांटी जाएगी, करो इस्लाम कबूल वरना गर्दनें काटी जाएगी। सबका खून शामिल है इसमें, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है कि जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान अब उनके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। कांग्रेस से सीधा एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रचार अभियान चलाया है, अगर उन्हें जनसंख्या नियंत्रण की इतनी चिंता थी तो जनसंख्या का कानून क्यों नहीं बनाया? क्यों इसके लिए सिर्फ खासम खास हिंदू वर्ग को टारगेट किया गया? हिंदुओं के दिमाग में हमारे दो का कीड़ा घुसेड़ दिया और उनको 12-12 बच्चे पैदा करने की इजाजत दी गई। अगर आप जनसंख्या कानून के प्रति इतने गंभीर थे तो कानून लेके आते, सबके लिए लेके आते। उस टाइम आपने कहा कि बच्चे 2 ही अच्छे, अब आप शोषा बना रहे हो कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसका मतलब आप हिंदुओं को बेवकूफ समझते हो? क्या हिंदू समाज को आप बेवकूफ समझते हो? अब हिंदू समाज बेवकूफ नहीं रहा, या तो सरकार जनसंख्या कानून बनाए, नहीं तो कोई हिंदू जनसंख्या कानून फॉलो नहीं करेगा। हम भी अपने बच्चों के चेक को बोलेंगे कि 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे पैदा करो। हमारा भी सरकारी संसाधनों पे हक है, हम उनके लिए टैक्स देने के लिए नहीं बने हुए कि वो 6-6 बच्चे 12-12 बच्चे पैदा करें और हम उनके लिए टैक्स देते रहे। हम बेवकूफ है क्या? अल्लाह की देन है। अल्लाह की देन कैसे है? अगर अल्लाह की देन है तो रोजगार किसकी देन है भैया? सरकार में आपके पास बच्चा आप पैदा करो, रोजगार मतलब मोदी देगा? कौन सा होता है? कौन सा आता है? देखो 10 बच्चा पैदा आप कर रहे हो, 15 बच्चा पैदा। एक मिनट सुनो सर, आपको बताता हूँ। भारत में मुस्लिमों की आबादी कितनी है? 17% और जीडीपी में योगदान कितना है? 1.5%। जैन को कितने हैं? जैन की आबादी कितने हैं? 0.5% और 17% इनकी है, टैक्स देते हैं जैन। अल्पसंख्यक है जैन और 17% की मतलब फैक्चुअल बोल रहा हूँ, फैक्ट के साथ बोल रहा हूँ। 17% आबादी 1.5% कंट्रीब्यूशन और 1.5% आबादी 13% कंट्रीब्यूशन जैनों का। भाई साहब सबसे पारसी 0.6% आबादी है, 0.6% पारसी की आबादी है, 6% कंट्रीब्यूट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो सबसे कम आबादी है, सबसे ज्यादा टैक्स पेड कर रही है, उनकी आबादी बढ़ाते जा रहा है। हमको बस में जगह नहीं मिल पा रही है, हर जगह भीड़ कौन पैदा कर रहा है? वो मुस्लिम लोग उनको चाहिए सब ज्यादा कुछ। बच्चा पैदा कर रहे हैं, आतंकवादी बनते हैं, चोर बनते हैं, बलात्कार करते हैं। अभी जेल में अभी रिकॉर्ड निकालिएगा, सबसे अधिक जेल में कोई होगा तो मुस्लिम लोगों की। क्यों है? अपराधी है क्योंकि। और भाई साहब हिंदुस्तान के अंदर जितना कच्चा ट्रेड है, जितना नाई धोबी या जो नॉन टैक्सेबल काम है, जिसका कोई सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं है, वो सारा काम ये लोग कैप्चर कर चुके हैं। इनके कामों से सरकार को 1 रुपए का नया टैक्स नहीं मिलता, और जबकि सरकारी योजनाओं में सबसे ज्यादा मलाई यही वर्ग चाट रहा है। हम बेवकूफ है, इनके लिए टैक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। और एक जानकारी आपको देता हूं, हमारे देश में बस सिर्फ यही रह गया है, गया, पुलवामा, कठुआ, गया, बनारस पर हमला करना, आतंकवादी घटनाएं घटाना, यहाँ तक ही नहीं संसद पर भी हमला करना, लब जिहाद, थूक जिहाद, मूत जिहाद, मतलब जितनी भी प्रकार की जिहाद है, ये सारे जिहाद का घटनाओं को घटाना इनका ही काम है। बांग्लादेश से बुला करके रोहिंग्याओं को घुसपैठ कराना, ये घुसपैठ कराते हैं हमारे देश में, हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। इसलिए ये सनातन बोर्ड बनाना बहुत ही जरूरी है, और इसलिए सनातन बोर्ड बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये भगवाए हिंद को हटा करके और ये गजवाए हिंद बनाना चाहता है। ये हमारे देश में पूरी तरह से आतंकवादी है। घोषणा होना चाहिए हमारे देश में कि आतंकवादी है। मैं एक युवा के तौर पे आपको बताना चाह रहा हूँ, जो घटना यहाँ पे घट रही है, बस 2 बात बोलूंगा, उसमें अगर हिंदू समझ जाए तो ठीक है, वरना कटो, कोई दिक्कत नहीं। 1-2 बात, पत्थर के संग रहना है फिर पत्थर बनना सीखो, धर्म बचाना है फिर कट्टर बनना सीखो, वरना कुछ दिनों में घरों में चिट्ठी बांटी जाएगी, करो इस्लाम कबूल वरना गर्दनें काटी जाएगी। जय श्री राम। ये जम्मू कश्मीर में हुआ, आना जाना मुश्किल भाई साहब लोगों का, ये कश्मीर में हुआ, निकलना मुश्किल कर रखा है यहाँ पे। ऐसी घटना, लैंड जिहाद, गलियों में घुस के ज्यादा दाम दे के मकान खरीद रहे, फिर वहाँ पे घरों के बाहर मीट फेंक रहे, हड्डियां फेंक रहे, ऐसे हाल कर रखे हैं यहाँ पे। इसमें देश का विभाजन जनसंख्या के आधार पे हुआ है। जब उन्होंने अपने देश को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया है, तो नेहरू से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों घोषित नहीं किया गया? क्यों? कांग्रेस इसका जवाब दे। क्यों देश की नदियां जो देश के अंदर 85% पानी प्रोड्यूस करती थी, वो पाकिस्तान को बतौर गिफ्ट दे दी गई? क्यों 1965 और 1971 की लड़ाइयों के बावजूद पाकिस्तान का वो क्षेत्र जो हमने जीता था, क्यों उनको वापस कर दिया गया? क्यों उनके कैदी छोड़ दिए गए? ये सारी चीजें हम आज कांग्रेस से पूछना चाहते हैं, और अगर कांग्रेस इसका जवाब नहीं दे सकती तो इस देश के हर हिंदू को समझ लेना चाहिए कि ये कुत्ते कांग्रेसी, ये राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलना
ऐसी की तैसी मोहब्बत की दुकान की, हमें मोहब्बत की दुकान नहीं, अब हमें हिंदू एकता चाहिए, हिंदू एकता। वो मोहब्बत की दुकान भैया कश्मीर में कहाँ गई? 1990 कश्मीर में थी। वो मोहब्बत की दुकान मुजफ्फरनगर दंगे में थी। वो मोहब्बत की दुकान बहराइच में दिखाई दी। वो मोहब्बत की दुकान पश्चिम बंगाल में दिखाई दी। वो मोहब्बत की दुकान आपको राजस्थान में दिखाई दिया। वो मोहब्बत की दुकान निपुर शर्मा के पक्ष में दिखाई दी। वो मोहब्बत की दुकान केरला में दिखाई दी। वो मोहब्बत की दुकान कर्नाटका में दिखाई दी। भाईचारा था जब तक कांग्रेस था, भाईचारा दांव पे लगा। भाईचारा था, कटते रहो तो भाईचारा बोल दो तो भाईचारा खत्म हो गया। कौन सा भाईचारा था? कौन सा भाईचारा था? कौन सा भाईचारा? मुस्लिम सब साथ में रहे। वो भाईचारा था क्या? ज्ञानवापी मंदिरों को ढक के उसके ऊपर कलमे लिखवा दिए, वो भाईचारा था क्या? वो भाईचारा था? भाईचारा दोनों तरफ से होता है बाबूजी, दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं होता। इधर चारा ही चारा तो बन रहे हैं भाई जी, तो वो लोग बन रहे हैं हमारी मलाई खा के। एक बात उनको जब निश्चित रूप से पाकिस्तान दे दिया गया है तो वो वहीं क्यों नहीं रहते, वहीं क्यों नहीं जाते? निश्चित रूप से एक न एक दिन वो जरूर, वो शीघ्र आ रहा है, वो बहुत जल्दी आ रहा है कि जब उनको पाकिस्तान भेजा जाएगा। रहो बड़ी संख्या है। अरे देश की आजादी में उनका भी तो योगदान है, कहाँ भेज दोगे? भैया देश की आजादी में जिनका योगदान था ना, उन्होंने अपना हिस्सा नहीं मांगा था। जिनके बाप का योगदान था उन्होंने हिस्सा नहीं मांगा था। जिन्होंने हिस्सा मांगा था वो यहाँ पर केवल किराएदार के बेस पे रह रहे हैं, जान लीजिए। ये जिन्होंने बहुत बड़ी बात कर रहे हो आप। जिन्होंने हिस्सेदारी ली उनको किस तरीके से यहाँ दिखा। आपकी आबादी थी 23% आजादी के टाइम। एक मिनट, 23% का हिंदुस्तान एक मिनट रुक जा भाई। को जवाब देने के लिए जो लोग कहते हैं कि सबका खून शामिल है इसमें, उनको एक जवाब दे दें कि सबका खून शामिल है इसमें, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। कि जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, अब उनके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हिंदुस्तान उनका है जो आज इसी देश में रह रहा है। सेकुलर नहीं था जब 1947, सुनिए सुनिए, जब 1947 में बंटवारा हुआ था तो किस आधार पर हुआ था? धर्म के आधार पे। अरे धर्म के आधार पे हुआ था, पाकिस्तान को धर्म के आधार पे बना दिए गए। और एक जानकारी आपको बता दूं, फैक्ट, जब भारतीय संविधान में ना, संविधान की हत्या 1976 में करके धर्मनिरपेक्ष बनाया गया। भारत कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं था। भारतीय संविधान की शुरुआत ही होती है ततो धर्म ततो जया, जहाँ धर्म है वहीं जीत है। और अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय और सत्य में जाते, ये सारे के सारे धार्मिक वेद हैं। का जो ये धर्म संसद का जो संदेश है, वो संदेश ये है कि बिना विलंब किए अगर धरा बचानी है, धर्म बचाना, देश बचाना है तो सनातन बोर्ड की घोषणा करे सरकार और गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दे, ठीक है ना, घोषित करे और हिंदू राष्ट्र घोषित करे। आज लोग ये तीन जो आज का मैसेज है, ये आज के बाद शुरू हो जाएगा और हर जिले लेवल पर रैलियाँ होंगी इसकी। मैं इस कुरुक्षेत्र से शुरू कर रहा हूँ हरियाणा में, तो जो क्षेत्र जिसका है वहाँ से रैलियाँ होंगी हिंदू राष्ट्र के मांग को लेके और ये इसके नाम लेके, सनातन बोर्ड के नाम को लेके। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन अब वो कहना शुरू कर दिए कि एक रहोगे सेफ रहोगे। ये एक रहो नेक रहोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये तो बहुत बढ़िया बात है, सभी के लिए है। बटोगे तो कटोगे और बटोगे तो ऐसा भैया, अब तो हजारों सैकड़ों साल से जब बटे है ना तो कटे है ना। देश को, ये देश आज़ाद होने के लिए भी 7.5 लाख लोगों ने जानें दी थी और पूरे सनातन को बचाने के लिए आज तक 30 करोड़ लोगों ने जानें दी हैं। तो यो अगर बटते नहीं तो कटते क्यों फिर? आपकी धरा के कितने टुकड़े हो गए? इसलिए हो गए कि हम बटे हुए थे। आपके धरा के जो टुकड़े हुए हैं, पाकिस्तान बनाया है, अफगानिस्तान बनाया है, हमारे 7 टुकड़े हुए हैं, वो इसलिए हुए कि हम बटे हुए थे। अगर हम बटे हुए नहीं होते तो टुकड़े नहीं होते। आज लोग गौरक्षकों को गुंडा बताते हैं, गौरक्षक, हाँ, गुंडा बताते हैं। तो भाई गौरक्षा करना अगर गुंडा कर दी है तो हम खुले गुंडे हैं, खुले कह रहे हैं कि हम गौरक्षक हौसला रखे, हिम्मत रखे, अपना लगाव बना के रखे। मार्च के महीने तक सारे काम हो जाएंगे। मार्च 2025 तक जो है ना, वो जिनकी जो मनसा है भाइयों की वो पूरी हो जाएगी। लेकिन एक सवाल है आपसे, विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी सरकार 2024 लोकसभा चुनाव में जिस हिसाब से मन मुताबिक जो है वोट नहीं पाई है, इसलिए बौखलाई हुई है, कह रहे हैं कि विफल हो चुकी है, इसलिए इस प्रकार की बात कर रही है। नहीं, ये चुनावी नारा नहीं है, ये चुनावी नारा नहीं है, ये धरा का नारा है, धर्म का नारा है, ये चुनाव का नहीं है। और चुनाव के नारे की जरूरत भी नहीं है इनको, क्योंकि आज जो समय है ना, पहले हिंदू जागा नहीं था, सनातन जागा नहीं था, अब सनातन के युवा जाग चुके हैं। अब आगे जो सीटें आएंगी ना, वो गिनती
गिनती से बाहर आएंगी। ये तो कहीं चूक होगी। इस पार्टी को, बीजेपी को चुनावी नारे की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं, सभी धर्मों के लिए काम करते हैं और आगे और अच्छा समय आने वाला है और किसी के लिए समय खराब आने वाला है। अच्छा, लेकिन कांग्रेस ये भी कह रही है कि जब से बीजेपी आई है तब से हिंदू कट्टरवाद होता जा रहा है। आपने यस, नहीं, कट्टर को हिंदू होना चाहिए था पहले भी। ये उद्धारवाद जो हमने किया है ना, गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, फिर तहजीब कहाँ से आ गई? तो हिंदू ने कट्टर होना चाहिए, इतना कट्टर होना चाहिए कि सामने वाला आंखों से भुन जाए, जड़ जाए सामने, इतना कट्टर होना चाहिए। ये हमारी, ये क्या है, ये हमारी जिम्मेवारी क्या 100 करोड़ लोगों की, जिनकी धरा है, जिनका धर्म यही है, जिनके पूर्वज यही है, जिनकी जमीन यही है, क्या वो इस्तेमाल करेंगे इस बात का? शांति दूत कहाँ से आ गए यहाँ भाई? सब कुछ हमारा, सब कुछ हमारा भाई। गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, तहजीब भी फिर कहाँ से आ गई बीच में? और जितने ये भाई लोग हैं जो ये जयचंद मानता हूँ मैं इनको, ये हमारे डीएनए से ही हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य ही जरा का। कांग्रेस वाले ये भी कह रहे हैं कि जब तक हम कांग्रेस, देखो बुरा मानने की बात नहीं है, कांग्रेस कभी भी राष्ट्रवादी नहीं रही। कांग्रेस जब से आई है इन्होंने देश का भी नुकसान किया है और धर्म का भी नुकसान किया है, क्योंकि कांग्रेस जो है ना ये गियासुद्दीन के वंशज में से है। मोतीलाल नेहरू जो है ना वो नेहरू का मतलब आप समझ के गोत्र नहीं है, लेकिन ये एटमॉस्फेयर ऐसा था जैसे दिलीप कुमार जो है ना, यूसुफ खान दिलीप कुमार रह के काम करता था, ऐसे ही मोतीलाल गियासुद्दीन से मोतीलाल रह के काम किया उसने, था वो मोहम्मडन्स। आप डीएनए देख लो इनका, इनके वंश निकाल के देख लो। क्या भैया ये सनातन धर्म छोड़ो आप। राहुल गांधी कौन है, क्या जाति बताएं उसकी? माँ की जाति बताएं, पापा की बताएं। और गांधी सरनेम से नहीं होता,